सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल आर अवेयर कि आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग एन ओएमआर शीट। तो एग्जाम से पहले ओएमआर शीट क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि वहां पर जाकर बिल्कुल ऐसी चीज ना लगे कि यार पहली बार देख ली तो अब मुझे क्या करना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे और एग्जाम्स भी दे के रखे होंगे ओएमआर शीट के ऊपर, तो दे आर वेल अवेयर विद दैट। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है, जो पहली बार देख रहे हैं, या फिर देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन दैट आई विल बी गिविंग टू यू इन दिस वीडियो, तो आप उसको सुन लेते हो तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है कि वो आपकी है ओएमआर शीट। कुछ पिंक कलर की ये ओएमआर शीट होती है। आप कलर पे मत जाना, आपके एनटीए वाले आपको किस कलर की मतलब ओएमआर शीट देते हैं आई एम नॉट श्योर। रेड कलर की भी होती है, आई गेस ब्लू एंड ग्रीन कलर की भी होती है। मैंने पर्सनली अपना नेट का एग्जाम ओएमआर शीट पर नहीं दिया है। मैंने और कई सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं, जैसे सीटेट का हो गया, टेट का हो गया, शिक्षक भर्ती का हो गया, एलटी ग्रेड का हो गया, एंड और भी बहुत सारे मैंने स्टेट लेवल एग्जाम्स देकर रखे हैं जो ओएमआर बेसिस पे मैंने दिए हुए हैं। सो आई एम वेरी वेल अवेयर कि ओएमआर आपका क्या होता है। ठीक है, तो ओएमआर आपकी एक ऐसी शीट होती है जिसके साथ आपका एक बुकलेट दी जाती है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। ये होता है जिसपे आपको अपने गोले लगाने होते हैं। तो लेट्स बी क्लियर, आपको क्या करना है कि आपको गोले लगाने हैं। ओएमआर का मतलब ये होता है कि इस तरीके से आपको गोले फिल करने होते हैं ब्लैक पेन से। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फॉर दिस वीडियो आई विल बी यूजिंग दिस ब्लैक वाला गोला आपको लगाना होता है। गोले से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, स्टे ट्यून। सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देगी वो होगा नेम। नाउ मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये मैं अनुमान लगाते हुए बोल रही हूँ। आई एम जस्ट गेसिंग कि आपका वहां पे नेम होगा, रोल नंबर होगा एंड सर्टेन थिंग्स होगी। आई एम नोवेयर ट्राइंग टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आज की डेट में क्या आ रहा है, किस तरीके की ओएमआर शीट्स आ रही हैं, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अभी कुछ लेटेस्ट टाइम से मैंने कोई एग्जाम ओएमआर पे नहीं दे रखा है। नेम जो आपके सामने आता है वो आपको सबसे पहले लिखना होता है ब्लॉक लेटर्स में। आपको कुछ इस तरीके से एक मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे बहुत सारे यहाँ पे बने होंगे आपके ऑप्शंस, ब्लॉक्स बने होंगे। तो इसमें आपको अपना नेम कैपिटल लेटर में लिखना है। आपका नेम, जैसे मेरा नेम है सुनैना जेठानी, सो फर्स्ट आई विल राइट कैपिटल में सुनैना, एक ब्लॉक छोड़ के आई विल राइट ओवर हेयर जेठानी। ये आपको करना है। ये नाम जैसे ही मैंने लिख लिया तो मैं इस पूरे जितने यहाँ गोले लिखे होंगे उसमें मैं एस ढूंढूंगी, फिर यू ढूंढूंगी, फिर एन ढूंढूंगी, ए ढूंढूंगी। सेम वाइज मैं जो जो मेरे अल्फाबेट होंगे उसमें मैं गोले लगाते जाऊंगी। गोले आपको जो लगाने हैं मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे हल्के हल्के ऐसे ऐसे बूंदे बूंदे, आपको लाइट लाइट गोले भी नहीं लगाने हैं और बिल्कुल इतना भी उसको काला नहीं कर देना है कि उस जगह से आपका पेज फट जाए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ओएमआर जो शीट है वो आपकी कंप्यूटर ही जो होता है, एक मशीन होती है उसमें डाली जाती है। तो अगर आपने अपने पेपर में बहुत ही ज्यादा मजे कर लिए, आपने ज्यादा गोला कर दिया, लाइट छोड़ दिया, तो आपकी ओएमआर शीट हो जाएगी रिजेक्ट। तो बहुत ही हौले हौले और प्यार से इन गोलों को आपको भरना है। ठीक है, आपको एक ब्लॉक छोड़ना है बिटवीन योर फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, और उसी तरीके से आपको नेम फिल करने हैं, गोले फिल करने हैं। एक चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि नेम जो है वो आपको कुछ इस पर्टिकुलर तरीके से भरना है कि आप पहले ब्लॉक से स्टार्ट करोगे और फिर आप एंड के ब्लॉक तक जाओगे। जिसका जितना बड़ा नाम, जिसका जितना छोटा नाम, वो उस हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ इसी ही तरीके से आपको दिखाई देगा आपका रोल नंबर। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपका रोल नंबर है 00487, तो आपको आगे से ना भर के इस तरफ से भरना आपको स्टार्ट करना है कि आप पहले 7 भरिए, आप 8 भरिए, आप 4 भरिए, 0 भरिए, 0 भरिए। आगे के भले ब्लॉक आपके खाली रह जाते हैं, आपको यहां से नहीं भरना होता है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि आई एम नो एक्सपर्ट। आप लोग जिस भी सेंटर में जाओगे वहां पे आपको सबसे पहले जो बुकलेट मिलेगी उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी, और प्लीज किसी के भी हिसाब से अपनी मनगढ़ंत चीजें मत लगाना। वहां पे जो एग्जामिनर होंगे उनसे आप एक एक चीज पूछ सकते हो। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसको कहाँ से भरे, कैसे करें। तो सिर्फ मेरे वीडियो पे मत जाना, मैंने जो फिल किया है अपने करियर में, अपने एग्जाम में, वो मैं आपको बता रही हूँ इन द बेस्ट पॉसिबल नॉलेज की बच्चों की मदद हो सके। लेकिन सिनेरियोज बदल गए हैं, रूल्स बदल गए हैं,
तो सबसे पहले तो बुकलेट पढ़ना, जो बुकलेट दी हुई होगी उसको अच्छे से पढ़ना, ज्यादा ज्ञाता मत बनना कि अरे मैं तो वीडियो देखकर आया हूँ या आई हूँ, मुझे सब पता है। आप लोग उस चीज को अच्छे से रीड करिएगा। इंस्ट्रक्शंस वहां पे बताने के लिए एग्जामिनर्स होते हैं, उनको कान खोल के सुनना, ये नहीं कि उस वक्त आप बिल्कुल अपने ही ख्यालों में खो गए हो, उनको कान खोल के सुनना और उनको फॉलो करना। इसी तरीके से आपको सेंटर कोड, कोर्स कोड, डेट एंड अदर डिटेल्स भी वहां पे मेंशन्ड होती है। हर चीज वो लोग बताएंगे, कुछ भी चीज लर्न नहीं करके जानी है। जैसे इंग्लिश का आपका 30 कोड है आपके एग्जाम का, तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपको सब चीजें बताएंगे। दूसरी चीज आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब आपने अपना नाम, रोल नंबर, एवरीथिंग सब कुछ भर लिया, आते हैं आंसर। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बसा लो कि एक क्वेश्चन आपने अगर उसका जो आंसर है, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, तो भाई एक ही उसका आंसर हो सकता है। ये गलती मत करना कि पहले ए को भी आपने गोला लगा दिया, फिर थोड़ी देर के बाद आया कि अरे इसका आंसर तो डी था, चलो मैं डी को भी लगा दे रहा हूँ, कंप्यूटर तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरी मतलब मेरा साइड लेगा, उसको पता चल जाएगा कि यार मैंने डी को लगाया है, बाद में वो डी को क्लिक कर देगा, आपका वो क्वेश्चन ही रिजेक्ट हो जाएगा। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 जो गोले हैं वो फिल नहीं करने हैं, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। आपको किसी भी तरीके से अपने ओएमआर में ना ही कट्स लगाने हैं, ना ही गोले की जगह आपको भैया स्क्वायर बना दिया, आपने डिजाइनें बना दी, वहां पे व्हाइटनर नहीं लगाना है, किसी भी तरीके का ब्लेड नहीं लगाना है कि शिट यार मेरा तो ये क्वेश्चन का आंसर ये था, अब मेरे को ये याद आया है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुरपेच कर दूं, मैं कटिंग कर दूं। आपने लगाई किसी भी तरीके की कटिंग, व्हाइटनर और एनी काइंड ऑफ एक्सवाइजेड थिंग, आपकी ओएमआर शीट पूरी की पूरी वो कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा, वो लेगा ही नहीं, एंड आप सिर्फ बैठे रह जाओगे। सो द डिटेल्स दैट आई एम टेलिंग यू नीड टू कीप दिस इन माइंड वेरी वेरी केयरफुली कि आपको एक ही गोले को गोला लगाना है, अच्छे से उसको फिल करना है, देन किसी भी तरीके की और कलाकारी या फिर और डिजाइन आपको नहीं बनानी है। आपको वहां पे जो बुकलेट मिलेगी, आई एम अगेन सेइंग, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। आपकी ओएमआर अलग होती है, बुकलेट अलग होती है। पहले पेज पे भी आपको कुछ चीजें फिल करने को बोली जाएंगी, उस बुकलेट के अंदर आपको नाम वाम लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप भैया कुछ वहां पे चीटिंग करके किसी को पास कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। वहां पे बुकलेट में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, आपको टाइम भी दिया जाएगा 15 मिनट का कि भैया उन चीजों को अच्छे से पढ़ लो। तो पढ़ना, बातें मत करना, इधर उधर मत देखना, आपका पेपर आपकी जिम्मेदारी से पास होगा, किसी और की जिम्मेदारी से नहीं। तो एक एक चीज को ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ब्लैक बॉल पेन आपको लेकर जाना है, ना ही पेंसिल लेके जानी है, ना ही ब्लू आपको पेन लेकर जानी है। नाउ ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें, इंफॉर्मेशन है, वो जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी नीचे लिखी होंगी, तो मैं उस टाइम भी आपको बताने आऊंगी। बेसिकली ओएमआर में सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही चलती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने क्योंकि एग्जाम्स दिए हैं, तो मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहूंगी। भैया पेन बिल्कुल नई नई पेन खरीद कर उसी टाइम पे बिल्कुल नई पेन को खोल के मत लिखना, क्योंकि जो पुरानी पेन होती है ना वो स्मूथ होती है, जो नई पेन होती है ना वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें गोले लगाने में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सो एक दिन पहले ही पेन को खरीद लेना और घर पे ही बैठ के थोड़ा सा गोले करने की प्रैक्टिस करने लगना, वो पेन भी थोड़ी सी चल जाएगी और खुल जाएगी, स्मूथ चलेगी। और पेन सस्ती वाली मत लेना, 3-4 ब्लैक पेन लेके जाना, सब अच्छे से चलती हुई अच्छी वाली थोड़ी सी पेन पे इन्वेस्ट करना, जिसकी ना इंक बहुत ज्यादा अच्छी हो। एंड बाय इंक आई डू नॉट मीन कि इंक पेन लेकर चले जाना या जेल पेन लेके चले जाना, आपका बॉल पॉइंट पेन ही काम करेगा। स्मूथ होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इसमें कोई भी बच्चा मतलब क्या कहते हैं, वो मत करना कि पैसे बचा ले यहाँ पे, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, अच्छी पेन लेकर जानी है, ठीक है। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द शीट। सपोज करिए आपका पेपर हो गया, बड़ा ही जबरदस्त पेपर हुआ, वाह मैम आपकी वीडियोस देखकर मजा आ गई, हमारे तो सारे क्वेश्चंस बन गए, नेट एंड जेआरएफ तो हो ही जाएगा हमारा। देन आपके पास बच गया टाइम, एंड आप क्या करने लगे, लड़कियां साइड में लगी मेहंदी की डिजाइन बनाने, लड़के यहाँ पे लगे टैटू बनाने, मतलब जो साइड जो बारकोड वाला जगह खाली छूटी हुई होती है, आप लगे उसमें डिजाइन बनाने। तो अगर आपने ऐसा किया तो वो ओएमआर हो जाएगी रिजेक्ट, बिकॉज कंप्यूटर कुछ ट्रिक
स्ट्रिक्टली बताया होता है कि सिर्फ गोलों को आपको पढ़ना होता है, सिर्फ जो आपको प्रॉम्प्ट मिला होता है, कंप्यूटर डिजाइन होता है, सिर्फ उन्हीं चीज को ही वो लेता है। फालतू की कलाकारी उसमें बना के आओगे, डिजाइने बना के आओगे, कार बना के आओगे, जो बचपन में हम लोग अपने एग्जाम हो जाने पर किया करते थे, तो भाई इसका भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। यू हैव टू प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपकी जो जो ओएमआर शीट है वो डर्टी नहीं होनी चाहिए, कि भैया लेट के उस पर काम कर रहे हैं, पसीना टपक रहा है, इंक इधर उधर हो गई, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको फोल्ड नहीं करना है अपनी ओएमआर शीट को, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपको ब्लेड, रेजर, व्हाइटनर टाइप की किसी भी टाइप की XYZ थिंग अपने ओएमआर के ऊपर नहीं लगानी है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, अगर किसी भी तरीके से आप करते हो तो तैयार रहना कि भाई ओएमआर मेरी रिजेक्ट हो जाएगी, कलाकृति ही आप उसमें सिर्फ बनाते हुए आएंगे। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ओएमआर से लेके सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई मन में कोई भी कंफ्यूजन बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं उसमें जल्दी से वीडियो बना दूंगी इन्हीं दिनों के अंदर, कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मेरे PYQ टेस्ट सीरीज एंड मेरे पेड कोर्सेज को अगर आप ट्राई करना चाहें तो एक बार जरूर से मेरे यूट्यूब के सेक्शन में नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। मेरे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि आप लोग अपना एग्जाम बहुत ही अच्छा करके आए। आपको और भी कोई मोटिवेशन या किसी और चीज की नीड है तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।